दोस्तों, मिरकैट नाम का यह प्राणी दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन यही बड़ा धमाका करता है। बड़े बड़े जहरीले सांपों से खेलना इसके खून में बसा है। ये सांपों को मारते नहीं, सांप इनके लिए एक टाइम पास है। खुद को वार्म अप करने के लिए ये सांपों को खुजली करते रहते हैं। अगर सांप इन्हें काट भी ले तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी देर तक टाइम पास करने के बाद ही वे चल पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में इनके जीवन के कुछ मज़ेदार किस्से इनकी ही भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारे हाथों में आसानी से फिट होने वाले ये जीव जमीन के अंदर बिल बना के रहते हैं, लेकिन इनकी आधी जिंदगी तो दो पैरों पर खड़े होकर निगरानी करने में ही जाती है, क्योंकि इन्हें जमीनी हमले के साथ साथ हवाई हमले का भी खतरा रहता है। खड़े रहने के लिए ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल परफेक्ट करते हैं। कैमरा देखते ही फोटो के लिए पोज देने वाले ये जीव काफी सोशल है। ये अपनी एरिया की निगरानी को इतना सीरियस लेते हैं कि कैमरामैन के ऊपर जाकर ऊंचाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक फैमिली में पैदा होता है हमारा छोटा केतन। आज के वीडियो में इसे ही रोस्ट करेंगे, बस आप ज़्यादा हंसना मत। ओके, छोटा केतन बचपन में काफ़ी छोटा था। उसका शरीर पूरा दिन मिट्टी से भरा रहता था। उसकी माँ कुछ हद तक मिट्टी निकालने की कोशिश करती, लेकिन बाद में वह फिर मिट्टी में घुल मिल जाता। कुछ दिनों बाद आँख खुलने पर छोटा केतन और उसके भाई बहन बाहर की फ्रेश हवा खाने के लिए माइकल जैक्सन जैसा चलते चलते बाहर आते हैं। हमारा छोटा केतन एक कोने से धीरे धीरे बाहर आकर बोलता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दरअसल इसकी आंखों का और कानों का विकास इतना हुआ नहीं था। थोड़ा आगे जाकर वह सूरज की तरफ देखता है। तेज धूप की वजह से इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से वह चीजें नहीं पकड़ पाता। चीज़ों की गहराई समझने में उसकी आंखें फेल हो रही थी। केतन के भाई बहनों की आंखों में अलग ही तेज था, पर केतन की आंखों में एक अलग ही नशा था। उसकी आंखें देखने पर ऐसा लगता है मानो वह अभी अभी नींद से उठा हो। वह बाहर आकर धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ देखती है कि एक पंछी खतरे की घंटी बजाता है। माँ के इशारे पर पूरी पलटन तुरंत अंदर जाती है, लेकिन हमारा केतन वही रुकता है। इसे थोड़ा लेट करंट मिलता है ना, इसलिए। एक दिन काफ़ी सारे मिरकैट्स जमीन खोद रहे थे। छोटा केतन अपनी आंखें जूम करके देखता है कि उसकी माँ भी मिट्टी खोद रही थी। फिर क्या, ये देख छोटा केतन भी स्लो मोशन में मिट्टी खोदने लगता है। धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता है। मिट्टी खोदने का प्रोग्राम इनके दिमाग में पहले से ही सेट किया हुआ रहता है, बस उसे चाबी देने की जरूरत है। एक दिन केतन अपने पापा को दो पैरों पर खड़ा होते हुए देखता है। वह भी पापा की नकल करके तुरंत खड़ा होता है। भले ही इसकी आंखें कमजोर है, पर इसके पूंछ में दम है, पर थोड़ा कम है। इसके बाहे के गिराने के बाद भी वह खड़ा होना नहीं छोड़ता। बार बार खड़े होने से वह शिकारी पंछी की नज़र में आता है। पंछी झूम करके केतन को घेर लेता है। केतन अभी भी अपनी मस्ती में था। शिकारी पंछी उसके घर की तरफ कूच करता है। तभी केतन के पापा को डाउट की फीलिंग आती है। वह पीछे देखते हैं कि एक शिकारी पंछी उनके घर की तरफ चला आ रहा था। पापा तुरंत बोलते हैं, बैकअप बैकअप। पूरी पलटन एक सेकंड में अंदर, लेकिन केतन बेचारा वही पलट जाता है। शिकारी पंछी उस पर झपट्टा मारने ही वाला था, तभी उसकी माँ उसे अंदर खींच लेती है। अचानक हुए हमले से पति पत्नी की फट जाती है। पंछी कुछ देर तक हॉरर से भरा गाना गाता है और उड़ जाता है। केतन का पिता धीरे धीरे बाहर आकर सिचुएशन का जायजा लेता है। वह कैमरा की तरफ देख के बोलता है, दोस्तों आज तो हमारे ये लगने वाले थे। पीछे से बाकी पलटन थोड़ी आगे आती है, लेकिन तुरंत माइकल जैक्सन जैसा पीछे हटती है। लेकिन केतन आगे बढ़ता है। आंखों में दम नहीं, लेकिन सीने में जज्बा है। बाहर आते ही वह फिर से मिट्टी खोदना शुरू करता है। इसका एक ही उसूल है, दुनिया जाए तेल लेने, अपना काम रुकना नहीं चाहिए। खोदते खोदते केतन बॉर्डर क्रॉस करता है। पीछे से माँ बोलती है, बेटे और आगे मत जा, वरना हवा में उड़ने का मौका मिलेगा। एक दिन शनिवार शाम 4 बजे अचानक मौसम बदलने लगता है। केतन की माँ अपने पति को बोलती है, हाजी शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। पति बोलता है, तू चल मैं आया। अगले ही मिनट तूफानी हवा बहने लगती है। छोटा केतन बावरा होकर इधर उधर देखने लगता है। आसमान में बिजलियां नाचने लगती है। केतन के पापा के चेहरे पर पहली बार डर दिखने लगता है। सारी सिचुएशन केतन के सर के ऊपर से जा रही थी। माँ बच्चे को शांत करने की कोशिश करती है। उस रात केतन का घर बिजली की कड़कड़ाहट से गूंज उठता है। दूसरे दिन सुबह पूरी पलटन फ्रेश होकर बाहर आती है। बच्चे भी माइकल जैक्सन जैसा चलते हुए कुछ ज्यादा ही आगे जाते हैं। इधर हमारा छोटा केतन अभी भी सदमे से बाहर नहीं आया था, लेकिन वह भी हिम्मत करके बाहर आता है और मुंडी उठा के सिचुएशन का जायजा लेने लगता है। तभी पेड़ पर बैठे पंछी की आवाज इसे टॉप टू बॉटम हिला देती है। पंछी की आवाज को खतरे की घंटी समझ के वह भागने लगता है। कहाँ भागना है, इस कंफ्यूजन में वह पहले तो एक राउंड मारता है और फिर फैमिली के साथ मिलता है। थोड़ी देर बाद वह स्ट्रेस को दूर करने के लिए मिट्टी खोदने लगता है। केतन को खाने में बिच्छू बहुत पसंद था। छोटा केतन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अपनी एरिया की निगरानी करने लगता है। एक दिन बुधवार को 4:30 बजे सारी पलटन मिट्टी खोदकर खाना निकालने में बिजी थी। वही पास ही चालू नाम का पंछी बैठा था। सिपाही भी जोरों से पहरा दे रहा था।
चालू अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है। चालू देखता है कि आसमान में एक शिकारी घूम रहा था। वह तुरंत खतरे की घंटी बजाता है। शिकारी को देखते ही पूरी पलटन 15 सेकंड में बिल में छुप जाती है। चालू ने मीरकैट्स की जान बचा के उनके दिल में अपनी जगह बनाई। थोड़ी देर बाद सभी काम पर लगते हैं। चालू देखता है कि एक मीरकैट बिच्छू खा रहा था। ये देख चालू के मुंह में पानी आता है। चालू अपना दिमाग चलाता है। वह चिल्ला के बोलता है, शिकारी आया, भागो। पूरी पलटन चालू के बातों पर यकीन करके बिल में छुप जाती है। इधर सिपाही कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगता है कि आखिर शिकारी कहाँ से आया। तभी छोटा केतन कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रहती है। वह देखता है कि चालू जमीन पर उतरता है और बिच्छू लेके भागता है। चालू को बिना किसी मेहनत के खाना मिल गया। ये देख छोटा केतन की छोटी गोटियां दिमाग में खिसकती है। वह कसम खाता है कि तुझे तो मैं फुर्सत के साथ देखूंगा। छोटा केतन सबको इकट्ठा करके चालू की चालूगिरी के बारे में बताता है। जब दूसरी बार भी चालू अपने प्लान को अंजाम देता है तब सबको समझ आता है कि चालू बहुत चालू है। अगले दिन भी चालू अपनी चाल चलता है लेकिन कोई भी मीरकैट उसे भाव नहीं देता। चालू उनके पास जाकर चिल्ला के बोलता है, भाग, शिकारी आया। सारे मीरकैट बोलते हैं, तू ही यहाँ से भाग, हमें सच्चाई का पता चल गया है। चालू बोलता है, बाहर में जाओ। फिर वह चुपचाप पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। इस तरह चालू की चालूगिरी का अंत होता है और हमारा छोटा केतन पूरी पलटन का लीडर बनता है। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी हंसी आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इससे मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी क्योंकि इस फोटो को देखने के बाद बहुत दुख होता है। एटलीस्ट एक लाइक तो कर देना। ओके।